जी भाई, कमांड जो लिखी हुई थी, किसका एडी कम था? एक के ऊपर तो एडी लिखा ही नहीं हुआ था, और एक पर सर एडी जिस पे एडी 100 लिखा लिखा हुआ हुआ था। उस पे बाय डिफॉल्ट तो वन होगा ना। गुड है, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरे की बड़ी हल्की हल्की सी मदम मदम से आवाज आ रही है। जी कौन है? सर। मेरी सर। पता नहीं, किसी की आ रही थी आवाज, मुझे नहीं पता। हाँ, क्या कह रहे हैं फराज, बताएं। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट वन होता है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वन होता है हमारे पास, और दूसरे वाले की एडी 100 लिखी हुई है, तो गुड है, वन जो है वो छोटी है इसलिए वहां से जाएगा। गुड है, सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने एडी नहीं लिखा हुआ है तो फिर जो है वो 1 है, और दूसरे पर डाल दिया है तो वो उसकी वैल्यू जो है वो कंसीडर हो जाएगी। इसलिए जो है वो पैकेट जो है वो जब तक प्राइमरी लिंक अवेलेबल होगा, पैकेट सारे वहीं से जाते रहेंगे। जैसे ही वो लिंक जो है वो ब्रेक होगा तो फिर सेकेंडरी लिंक से जाते रहेंगे। और अगर आप राउटिंग टेबल देखेंगे तो राउटिंग टेबल के अंदर भी आपको क्लियर बता रहा होगा कि पैकेट कहां से जा रहा है। अगर एडी 1 आ रहा होगा तो प्राइमरी लिंक यूज हो रहा होगा और लिखा होगा कि वाया राउटर 10.2 से जा रहा है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। और अगर प्राइमरी लिंक ब्रेक हो गया किसी वजह से, तो अब एडी की वैल्यू वो आ रही होगी जो आपने कॉन्फ़िगरेशन में लिखी होगी। जैसे अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 100 लिखा हुआ था, तो उसके अंदर राउटिंग टेबल के अंदर एडी की वैल्यू अब 1 नहीं आ रही होगी, बल्कि 100 आ रही होगी लिखी हुई। और सामने जो है वो आगे वाया रूट भी अब 20.2 हो जाएगा। उधर लिखा होगा कि वाया रूट जो है 20.2 हो गया। ये दोनों चीजें वाजे फर्क नजर आ रहा होगा। प्राइमरी लिंक होगा तो 10.2 और एडी 1, और अगर सेकेंडरी लिंक यूज हो रहा है तो 20.2 और एडी की वैल्यू 100, क्योंकि आपने 100 कॉन्फ़िगरेशन में लिखी है। 50 लिखेंगे तो 50 आ जाएगी, 100 लिखेंगे 100 आ जाएगी, 200 लिखेंगे 200 आएगी, 10,000 लिखेंगे 10,000 राउटिंग टेबल में नजर आ रही होगी। जो आप कोड में लिखेंगे वही उठ के जो है वो डेटाबेस में जाएगा। एक असाइनमेंट जो है मैं दूंगा, वहां पे एलएमएस पे डाल दूंगा। उसमें उसमें जो है आपको राउटिंग टेबल बना के जो है वो देने होंगे मुझे। यही डायग्राम, इसी से मिलती जुलती कोई डायग्राम होगी, तो उसमें लिखा होगा कि इस पर जो है वो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया है या सिंपल स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया है, तो इसका राउटिंग टेबल बना दें। तो सबका बनाना होगा, सबके लिए मैं दूंगा। फोर राउटर का अलग राउटिंग टेबल बनेगा, टाइगर का अलग बनेगा, पिगलेट का अलग बनेगा, रैबिट का अलग बनेगा, आयोर का अलग राउटिंग टेबल बनेगा। तो इसलिए जो है वो इससे असाइनमेंट देने से ये फायदा होगा कि आपको राउटिंग टेबल भी बनाने आ जाएंगे। फिर दोबारा अगर चीटिंग हुई, कॉपी हुआ असाइनमेंट, तो असाइनमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि दो का सेम है असाइनमेंट, तो इसका मतलब यह है कि उन दोनों ने चीटिंग की है। मुझे उस डेप्थ में नहीं जाना होगा कि जो है वो फलां ने फलां को दिया था या इसने उससे लिया था। दोनों के असाइनमेंट जो है वो 0 होंगे। और आप ये समझ लें कि आपने मिड टर्म भी देना है, आगे क्विज़ेस भी देने हैं और आगे फाइनल एग्जाम भी देना है। तो अगर अभी नहीं समझेंगे तो फिर आगे नहीं समझ पाएंगे किसी सूरत में भी। अच्छा, मैं क्लास जो है आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ और 4 बजे तक मैं क्लास ऑफ करूंगा, क्योंकि हमारा आधा घंटा जो है वो लेट हुआ था। और दूसरा ऑप्शन ये है कि रिमेनिंग जो चैप्टर है वो आप खुद पढ़ सकते हैं। ऑप्शन आपके पास मौजूद है। क्लास कंटिन्यू करूं कि खत्म कर दूं? सर कंटिन्यू कर दे। फिर नेक्स्ट वीक एक छोटा सा रिव्यू दे दीजिए, हम पढ़ के आ जाएंगे। ओह, रिव्यू छोटा सा कहाँ होता है? ये जो बीएस सर लिख रहे हैं ना, अगली क्लास में इन्हीं लोगों से मैं लूंगा प्रेजेंटेशन। हमजा खटक है, सुहेल है, और कौन कौन है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, क्या हो गया। और ये बस सर जो है ये उसामा मीर है।
ठीक है, अगली बार तुम लोगों से जो है वो प्रेजेंटेशन ले लेंगे, जो अगली जो चैप्टर टॉपिक बाकी हैं। स्टेटमेंट चेंज हो गई सर। हाँ जी, सर नहीं करें सर, नाजुक दिल वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर। मैं तो बहुत सख्त दिल हूँ, आप लोग नाजुक दिल हैं। यही सोचते रहेंगे सर अगली क्लास तक कि अगली क्लास में सर क्या पूछोगे क्या तो पूछेंगे। 8:30 से क्लास हो रही है सुबह। हाँ ये तो है, तो कैंपस में भी तो ऐसा ही होता है ना। अभी बीच में आधा घंटे का वो ब्रेक हुआ, 15 मिनट की मैंने ब्रेक दे दी। वो 15 मिनट की ब्रेक नहीं ले रहा, वो आधा घंटा जो नुकसान हुआ उसको मैं कंपनसेट करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, देखें जी कोड, ये इसके अंदर देख सकते हैं कि सबसे पहले इस डायग्राम में, डायग्राम वापस हम देखते हैं, कौन सा राउटर है, पिगलेट से। अगर मैं पिगलेट की बात करूं तो कितने नेटवर्क ऐसे हैं जिन पे जो है वो जाने के लिए दो रास्ते हैं पिगलेट से। एक तो 10.1 का नेटवर्क जो है वो दो रूट के साथ मौजूद है, और कोई नेटवर्क ऐसा नहीं है जिसपे दो रूट मौजूद हो पिगलेट से। रैबिट से अगर मैं देखूं तो रैबिट से मेरे पास दो रास्ते हैं जाने के लिए। अगर मैं पो से चेक कर रहा हूं, सवाल मेरा हमजा खटक से है। जी सर। हाँ एक मिनट में टूल सेलेक्ट कर लूं जरा। हाँ हमजा खटक, ये बताएं कि पो से, ये पो राउटर मैंने सेलेक्ट किया है, इधर से इस जी। नेटवर्क पे जाने के लिए जो मैंने हाईलाइट किया है 10.4.6.0 का नेटवर्क है, इस जगह पे जाने के लिए कितने रूट हैं? सर दो रास्ते हैं। दो रास्ते, कौन या कौन तो सा, आप वाया रूट कौन कौन सा है? या तो सर टिगर से होके जाएं या फिर आयोर से होके जाएं। हाँ, अब हमजा खटक थोड़ा सा एडवांस हो जाएं। अब जो है वो सिर्फ टिगर और आयोर से बात नहीं बनेगी, नेक्स्ट होप का एड्रेस बताएं। पो से नेक्स्ट होप एड्रेस कौन सा है और दूसरा कौन सा है? अच्छा सर। आईपी बताएं, सर पूरी आईपी वो से बताएं। नेक्स्ट एड्रेस सर 192.168 पॉइंट जी 192.168.1.34 गुड यहाँ हो पे गया, जाएंगे। गुड हो गया, एक हो गया। और अगर टिगर से जाएंगे तो सर 192.168.1.66। ठीक है, बेहतरीन है, बेहतरीन है। ठीक है जी, दो रूट ये यहाँ से नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ये जो हमजा खटक ने बताया बिल्कुल सही बताया। तो अगर मुझे जो है मुझे कमांड लिखनी है आईपी रूट 10.4.6.0, उसका मास्क 24 बिट का आ जाएगा, और वाया रूट जो है वो टिगर वाला रूट हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा 192.168.1.66, और दूसरा रूट आ जाएगा 192.168.1.34। तो ये दो मरतबा कमांड लिखनी होंगी, और दोनों में जो है वो एडी की वैल्यू आपको चेंज करनी होंगी। एडी की वैल्यू जो चेंज होगी, आपकी मर्जी है कुछ भी डाल दें, जैसे पीछे आगे स्लाइड में लिखा हुआ है 1 और 50 है, तो आप 1 और 50 कर दें, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। 2 और 3 कर दें तब भी सही है। 2 जो है वो प्रेफरेबल रूट होगा और 3 जो है बैकअप रूट हो जाएगा। 50 और 100 कर दें, 50 जो है वो प्राइमरी लिंक हो जाएगा, 100 जो है वो बैकअप रूट हो जाएगा। इस तरह से जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो इस टोपोलॉजी में मल्टीपल रूट मौजूद हैं, मल्टीपल प्लेसेस मौजूद हैं जहां पर दो, एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो रास्ते मौजूद हैं। इसी तरह से मैं टाइगर को भी देख सकता हूँ, टाइगर से भी जो है वो दो रास्ते निकल रहे हैं जो एक नेटवर्क पे जा रहे हैं। कौन से नेटवर्क पे? इस नेटवर्क पे जाने के लिए दो रास्ते मौजूद हैं, वाया पो राउटर, वाया आयो राउटर। तो उसके नेक्स्ट होप इंटरफेस जो है वो अलग अलग आ रहे होंगे, हम जो है उसका एडी जो है वो चेंज करके लिख सकते हैं। हाँ जी, ये राउटिंग टेबल है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं राउटिंग टेबल को। जल्दी से देख लें कि 10 का नेटवर्क पूरी डिटेल नीचे लिखी हुई है, जितना भी नेटवर्क है 10 का नेटवर्क है यहां तक, इस जगह तक। ये पूरी समरी यहाँ पे बता रहा है कि नीचे 10 का नेटवर्क है, वेरिएबली सबनेटेड है, VLSM कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। कितने नेटवर्क हैं? 5 सबनेट हैं, और मास्क कितने हैं? 2। वेरिएबली सबनेटेड तभी होगा ना कि किसी का मास्क
20 का हो, किसी का मास 21 हो, किसी का मास 22 हो, किसी का मास 30 हो, तभी वेरिएबल सबनेटेड होगा। अगर सबका मास जो है वो 24 बिट होगा तो फिर वेरिएबली सबनेटेड नहीं होगा, फिर एक ही सबनेट होगा। कौन कौन से नेटवर्क मौजूद हैं, ये नीचे नेटवर्क की डिटेल दी हुई है। कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, कुछ इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन इस स्लाइड पे जो इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है कि क्या प्राइमरी लिंक यूज हो रहा है, क्या बैकअप रूट यूज हो रहा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि पीछे स्लाइड के ऊपर AD1 जिसका था वो प्राइमरी लिंक था और AD जिसका 50 था वो बैकअप लिंक था, पीछे स्लाइड पे लिखा हुआ है। तो यहां पर AD की वैल्यू 1 लिखी हुई है और वाया रूट लिखा हुआ है 10.1, ये नोट कर लें। तो इसका मतलब यह है कि प्राइमरी लिंक यूज हो रहा है। अगर प्राइमरी लिंक फेल हो जाता है तो फिर राउटिंग टेबल में चेंज कैसे आता है। तो अब अगर प्राइमरी लिंक फेल हो जाए हो जाता है तो अब जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास एक तो AD की वैल्यू मुझे चेंज होती हुई नजर आ रही है, 50 लिखा हुआ है। तो 50 हमने वहां पे कोड में लिखा था, जिसका AD ज्यादा था उसको बैकअप के तौर पे यूज कर लिया। तो क्या वाया रूट भी चेंज हुआ है? देखें जी, वाया रूट भी चेंज हो गया। 10.1.20.1 है ये, 10.1.20.1 है। पीछे क्या था? 10.1.10.1, अब क्या हो गया? 20.1। तो वाया रूट जो है वो भी चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है वो बैकअप लिंक काम कर रहा होगा तो फिर बैकअप लिंक का जो है वाया रूट भी आ जाएगा। और अगर AD जो है वो प्राइमरी लिंक का होगा तो फिर जो है वो प्राइमरी लिंक का ही नेक्स्ट होप एड्रेस भी आ रहा होगा। तो ये हमें टेबल में भी नजर आ रहा होगा। और दोनों लिंक नजर नहीं आ रहे, ये नोट करने वाली बात है। दोनों नहीं डालिएगा कभी भी। फ्लोटिंग स्टैटिक रूट का मतलब यह है कि या तो प्राइमरी लिंक यूज हो रहा होगा या फिर सेकेंडरी लिंक यूज हो रहा होगा। दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते, पैकेट दोनों रूट से नहीं जा सकते। एक लिंक को आपने एक्टिव किया हुआ है, दूसरे लिंक को आपने जो है वो डिसेबल किया हुआ है इस वक्त। ये इस तरह से है। तो इसलिए जब टेबल बनाएंगे तो गौर कीजिएगा कि कौन सा वाला का टेबल बना रहे हैं आप। और अगर प्राइमरी लिंक दोबारा एक्टिव हो जाता है तो फिर दोबारा AD की वैल्यू वही पुरानी वाली आ जाएगी जो आपने उस पर सेट की हुई थी। क्योंकि उसमें 1 सेट की हुई है इसलिए 1 आ गई, वायर रूट भी दोबारा वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पे। लोड शेयरिंग, लोड शेयरिंग जो है वो दो तरह से होती है, इक्वल और अनइक्वल। लोड शेयरिंग का मतलब यह है कि आपके पास अगर मल्टीपल रूट मौजूद हैं एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, दो रास्ते आपके पास मौजूद हैं एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, तीन रास्ते आपके पास मौजूद है एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, या चार हैं, जितने भी हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो उस सूरत के अंदर आप दो तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इक्वल और अनइक्वल। इक्वल का मतलब यह है कि आपके पास 10 पैकेट हैं एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। सदर जाने के लिए आपने जो है वो 10 लोगों को भेजना है, तो 5 को एक रास्ते से भेज दें, 5 को दूसरे रास्ते से भेज दें। तो इसको कहते हैं इक्वल लोड शेयरिंग। आपको किसी डेस्टिनेशन पर भेजने के लिए 50 पैकेट आपके पास आए हुए हैं, उनको आपने फला डेस्टिनेशन पे भेजना है। डेस्टिनेशन एक ही है लेकिन उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो रास्ते आपके पास मौजूद हैं। तो फिर वो दो रास्तों पे जो है भेजने के लिए आपको इक्वल लोड शेयरिंग करनी पड़ेगी, जिससे जो है वो दोनों जगह से 25-25 पैकेट जाना शुरू हो जाएंगे। पहला पैकेट सीरियल 0 से जाएगा, दूसरा पैकेट सीरियल 1 से जाएगा, तीसरा पैकेट सीरियल 0 से जाएगा, चौथा पैकेट सीरियल 1 से जाएगा, पांचवा पैकेट सीरियल 0 से जाएगा, छठा पैकेट सीरियल 1 से जाएगा। इस तरह से 25 पैकेट एक लिंक से जाएंगे, 25 पैकेट दूसरे लिंक से जाएंगे। तो दोनों ही लिंक जो है वो यूज हो रहे होंगे। इसको कहते हैं इक्वल लोड शेयरिंग। एक और कंडीशन होती है अनइक्वल की। अनइक्वल का मतलब यह है कि आप जो है फिर एक रूट से जो है वो एक पैकेट भेजें, दूसरे से 3 पैकेट भेजें, एक रास्ते से एक पैकेट भेजें, दूसरे से 4 पैकेट भेजें। मतलब पहला पैकेट सीरियल 0 से जाए और अगले 4 पैकेट जो है सीरियल 1 से जाए, फिर छठा पैकेट जो है सीरियल 0 से जाएगा और फिर अगले 4 पैकेट फिर दोबारा सीरियल 1 से जाए। इसको कहते हैं 1:4। तो ये इक्वल लोड शेयरिंग नहीं होगी, इसको हम कहते हैं अनइक्वल लोड शेयरिंग।
और स्टैटिक राउटिंग में अनइक्वल लोड शेयरिंग मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। स्टैटिक राउटिंग में सिर्फ और सिर्फ इक्वल लोड शेयरिंग हो सकती है, ये याद रखें। स्टैटिक राउटिंग में हमेशा इक्वल लोड शेयरिंग होगी, अनइक्वल लोड शेयरिंग स्टैटिक राउटिंग में नामुमकिन है, क्योंकि वो बेस करता है मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, बैंडविड्थ के ऊपर, डिले के ऊपर, लोड के ऊपर, रिलायबिलिटी के ऊपर, एमटीयू के ऊपर, इन पर बेस करता है। तो हमने तो पहले कह दिया कि स्टैटिक राउटिंग के अंदर हम मैन्युअली कन्फिगर करते हैं, हमारी मर्जी होती है कहीं से भी पैकेट भेज दें। तो स्टैटिक राउटिंग के अंदर ये पैरामीटर रीड ही नहीं करता, वो ना उसको बैंडविड्थ का पता है, ना रिलायबिलिटी का पता है, ना लोड का पता है, इन चीजों को वो कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो इसलिए स्टैटिक राउटिंग में अनइक्वल लोड शेयरिंग कभी भी नहीं हो सकती है। बहुत आसान कमांड है। आपने फ्लोटिंग स्टैटिक रूट की कमांड लिखी थी, अभी आपको दिखाई है, पीछे दोबारा जाके मैं चेक करवा रहा हूं। ये कमांड लिखी हुई थी फ्लोटिंग स्टैटिक रूट की, बैकअप रूट की। एक रूट पे जाने के लिए दो रास्ते मौजूद हैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। कौन सा नेटवर्क है? 10.1.30.0 पे जाने के लिए दो रास्ते मौजूद हैं। 10.2 से भी जा सकते हैं, 20.2 से भी जा सकते हैं। एक का AD1 है, एक का AD50 लिखा हुआ है। ये क्लियर है? सबको नजर आ रहा है? हाँ, सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। मेरी आवाज सही से नहीं आ रही? क्या हुआ है? मेरी आवाज सही नहीं आ रही? सभी को सही से नहीं आ रही? नहीं सर, सही आ अभी रही आ है। रही है सही से। सर सही अच्छा आ रही अच्छा, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखें, ये हमने अभी फ्लोटिंग स्टैटिक रूट के लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो मैं अब इसमें क्या कर रहा हूं, इस कोड में चेंज ये कर रहा हूं, इसका जो 50 लिखा हुआ है वो मैं रिमूव कर रहा हूं। ये जो 50 है ये हमने यहां से रिमूव कर दिया। अब दोनों जगह पर क्या क्या लिखा हुआ है? 1 1 लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट तो वैल्यू होगी ना एडी की 1 और 1। जब दोनों की वैल्यू 1 और 1 होगी तो कौन सा रूट प्रेफरेबल रहा? एरम नजर, दोनों ही प्रेफरेबल हो गए। अब दोनों में लड़ाई होगी तो लड़ाई नहीं होगी, बल्कि दोनों ही रूट जो है वो प्रेफरेबल रूट हो गए। तो अब जो है वो पैकेट दोनों में बराबर जा रहे होंगे। तो पहला पैकेट जो है वो 10.2 से जाएगा, दूसरा पैकेट 20.2 से जाएगा, तीसरा पैकेट 10.2 से जाएगा और चौथा पैकेट 20.2 से जाएगा। इसको कहते हैं इक्वल लोड शेयरिंग। फ्लोटिंग में और इक्वल लोड शेयरिंग में इतना सा माइनर सा फर्क है कि फ्लोटिंग स्टैटिक रूट के अंदर आपको एक को प्राइमरी और एक को सेकेंडरी बनाना होता है, लेकिन इक्वल लोड शेयरिंग के अंदर आपको दोनों का एडी बराबर रखना होता है। तो फिर जो है ये प्रेफरेबल रूट नहीं रहते और दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं। अब आपके पास 3 रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, 5 रास्ते हैं एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, तो आप जो है वो 5 बैकअप लिंक भी बना सकते हैं या सबको इक्वल लोड शेयरिंग भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। कोड में माइनर सा फर्क है और कोई भी फर्क नहीं होगा। जी भाई, कोई क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है? सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस थोड़ा सा सर ये ज़्यादा डिटेल में समझा दें। पहले समझ आ गया था, अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। कैसे कंफ्यूज कैसे हो रहे हैं? हमने कहा सर ये एडी की अभी यहाँ वैल्यू पर जो है आपने वो प्रेफरेबल रूट को डिफाइन करता है। अब जब दो रास्तों का दोनों का जो एडी है प्रेफरेबल रूट आपने बराबर कर दिया,
अब तो कोई प्रेफरेबल रूट रहा ही नहीं ना, ऐसा ही है ना। जी जी सर, तो अब तो वैसे ही। प्रेफरेबल रूट रहा ही नहीं कोई, तो जब प्रेफरेबल रूट कोई नहीं रहा तो फिर तो दोनों ही लिंक से पैकेट जाना चाहिए ना। दोनों में से कोई भी बेहतर नहीं रहा, दोनों ही का स्टेटस बराबर हो गया। तो इस वजह से दोनों सही जगह सर। से पैकेट जो है वो जाना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने इक्वल लोड शेयरिंग करनी होगी तो एडी बराबर रखना होगा, चाहे 50-50 कर दें, चाहे 100-100 कर दें, कुछ भी ना लिखें तो 1-1 तो रहेगा ही। एडी बराबर रखेंगे तो इक्वल लोड शेयरिंग हो जाएगी। एडी मुख्तलिफ रखेंगे तो फिर बैकअप रूट बन रहा होगा, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो इस वजह से आगे जो बना हुआ है इसमें देख लें, यहां पर एडी की वैल्यू चेंज नहीं की गई है। ये देख लें, इस कोड के अंदर नेटवर्क सेम है 10.1.30.0, ये रहा नेटवर्क, नीचे भी नेटवर्क सेम है, लेकिन वायर रूट चेंज हो गया। एक में 10.2 है, दूसरे में 20.2 है। ये जो है वो इक्वल लोड शेयरिंग हो रही है। आगे भी कोड लिखा हुआ है, उसमें भी इक्वल लोड शेयरिंग है। एक सिर्फ टेबल रह गया है। सर एक सवाल। ये सही देखें, सर, इसके अंदर समझ भी, आ गया। इसमें भी देखें, यहां पर भी जो है वो नेटवर्क सेम है, वायर रूट अलग अलग है, दोनों का एडी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट 1-1 है। इसमें भी देख लें, नेटवर्क एड्रेस 5.0 5.0 है, एक में वायर रूट 10.1 है, दूसरे में 20.1 है, एडी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है दोनों का एडी बराबर है। तीसरे वाले में भी देख लें, नेटवर्क एड्रेस सेम है, एक में वायर रूट 10.1 है, 20.1 है, एडी कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है दोनों का एडी 1-1 है। तो ये भी इक्वल लोड शेयरिंग है। राउटिंग टेबल में क्या आएगा? राउटिंग टेबल में एक लिंक आएगा कि दोनों लिंक आने चाहिए? सर एक सर जो लिंक यूज हो रहा है वही आएगा ना। कौन सा यूज हो रहा है? सर प्राइमरी यूज हो रहा है। अरे सर नहीं, दोनों इसमें तो यूज हो लोड रहे हैं। शेयरिंग है, सॉरी सर, लोड शेयरिंग है, इसमें तो दोनों यूज हो रहे हैं। दोनों यूज हो रहे हैं तो दोनों ही आने चाहिए ना। जी सर। अगर आपने इक्वल लोड शेयरिंग की कॉन्फ़िगर किया है तो दोनों ही नजर आने चाहिए। और ये यहां पर देखें, ये जी नजर भी आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है, इन दो लाइनों को देखें जो मैंने हाईलाइट किए हैं, बता रहा है 10.1 नेटवर्क के लिए वायर रूट 10.1 है और वायर रूट 20.1 है। ये इक्वल लोड शेयरिंग की जो है वो पहचान है राउटिंग टेबल में। यहां पर नेटवर्क एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन नीचे नहीं लिखा हुआ नेटवर्क एड्रेस, ये खाली है, और इसके आगे लिखा हुआ है एडी की वैल्यू 1 है और वायर रूट ये है। तो इसके बाद यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है इसी चीज को रिपीट कर रहा है, वो इसी चीज को ये नीचे रिपीट कर रहा है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन बता रहा है कि इक्वल लोड शेयरिंग है और एडी की वैल्यू भी सेम है। ऐसा हो नहीं सकता कभी भी राउटिंग टेबल के अंदर एक की एडी की वैल्यू 1 हो और एक की एडी की वैल्यू 2 हो और उसको मैं कह रहा हूं कि वो इक्वल लोड शेयरिंग है, कभी भी नहीं हो सकता ये। और अगर फ्लोटिंग स्टैटिक रूट होगा तो कोई एक आ रहा होगा, दोनों नहीं आ रहे होंगे। फ्लोटिंग स्टैटिक रूट में 1 और 2 नहीं आ रहा होगा, एडी की वैल्यू 1 और 2 कभी भी नहीं आ सकता टेबल में, या तो 1 आ रहा होगा या तो 2 आ रहा होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ये इक्वल लोड शेयरिंग है, दोनों का एडी भी सेम होना चाहिए, तभी इक्वल लोड शेयरिंग होगी। जो कोड आपने वहां पर लिखा होगा उसका इंपैक्ट इस टेबल पे पड़ रहा होगा, इस टेबल में वही चीज नजर आ रही होगी जो आपने कॉन्फ़िगर किया होगा। अगला भी इक्वल लोड शेयरिंग है, इसको भी देख लें, यह भी इक्वल लोड शेयरिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। और इससे अगला भी स्टैटिक राउटिंग जो है, ये भी जो है वो इक्वल लोड शेयरिंग को शो कर रहा है। ये तीनों जो है वो इक्वल लोड शेयरिंग को शो कर रहे हैं। हेलो सर। जी भाई।
सर वो पुरानी जो दूसरी वाली पहली वाली वो थी जूम वाली आईडी, उसकी आपके पास रिकॉर्डिंग है क्या, जो उसका जो लेक्चर कवर हुआ था? बिल्कुल होगी। सही है, बस यही पूछना था, मैंने कहा रिकॉर्डिंग भी ना लॉस्ट हो गई। नहीं रिकॉर्डिंग तो है, अब उसको मुझे जो है वो उसको कट तो करना पड़ेगा ना, वो फालतू चीजें जो है। जी सर, वही कट करके दे दीजिएगा, ठीक है, ओके। जी जी इंशाल्लाह। आज अगर हो गया तो आज रात तक कर दूंगा, नहीं तो कल इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा, क्योंकि उसको कट करना पड़ेगा ना मुझे, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। सर रार फाइल के अलावा कुछ और नहीं है, क्योंकि उसको पहले ड्राइव पे करना पड़ता है, फिर उसको यस सर, रार का बहुत मसला हुआ था डाउनलोड करने में। एक दो थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने के बाद फिर ड्राइव से वो अनरार हो। क्या करूं, प्लेन भेज दूं फिर बगैर रार करके? सर उसको सर YouTube पे अपलोड कर दें और एक प्लेलिस्ट बना लें, बस आप वो प्लेलिस्ट का हमें लिंक दे दें, आपको अपलोड बार बार देने की जरूरत भी नहीं, बस वहाँ अपलोड करते रहा करें, हमारे पास अपडेट हो जाएगा। अच्छा सर बस यूट्यूब पे ज्यादा जल्दी अपलोड भी हो जाती है। YouTube पे अपलोड करेंगे, सबके पास लिंक होगा, डेली जाके देख लेंगे जब अपलोड हो जाएगी। सही है, ठीक है, सर करता ये हूँ सही। इंशाल्लाह। अच्छा जी, शरून परवेज अटेंडेंस, जल्दी जल्दी बोलो भाई। सर प्रेजेंट। ओके जी। शुजा अहमद सिद्दीकी, ओके प्रेजेंट। अच्छा मोहम्मद उसामा, यस सर प्रेजेंट। अच्छा अच्छा जी, मोहम्मद सुहेब, अच्छा मोहम्मद हसनुद्दीन, सर उनके लैपटॉप का कोई मसला हुआ है, अभी डिस्कनेक्ट हुआ है। पहले में भी एब्सेंट, सेकंड में भी एब्सेंट। हाशिर अली राजपर, हाशिर एब्सेंट। साद अहमद, प्रेजेंट सर। ओके भाई। इफ्तिखार हुसैन, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। ओके। आनंद कुमार, एजाजुल हक, अहमद अली, ठीक है। सैफुल्ला अब्दुल सत्तार एब्सेंट। हमजा खटक, प्रेजेंट सर। ओके जी। इरम नजर, जिसकी अटेंडेंस होती जा रही है वो जा सकते हैं, क्योंकि टाइम भी 4 बज गए, मुझे कोई और बात नहीं करनी है। प्रेजेंट सर। ओके। हाफिज एहसन फारूकी एब्सेंट। फसी अमजद एब्सेंट। सैयद इल्हान शाह प्रेजेंट। हसन शाहिद, हसन शाहिद एब्सेंट। हसन। मोहम्मद फराज, यस सर प्रेजेंट। ओके। सबीन जफर एब्सेंट। फिजा अली एब्सेंट। मोहम्मद गाजी एब्सेंट। मोहम्मद अम्माद एब्सेंट। हसन हबीब खान एब्सेंट। तकी अहमद एब्सेंट। मसूद आरिफ एब्सेंट। हारिस रहमान एब्सेंट। मोहम्मद अदनान एब्सेंट। मोहम्मद दानियाल एब्सेंट। जाकिर अब्बास, जाकिर अब्बास एब्सेंट। मोहम्मद सफ्तर एब्सेंट। उसामा मीर, प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद रोशेल खान एब्सेंट।
सैयद मोहम्मद रजा एब्सेंट। मोहम्मद वासिक प्रेजेंट। वासिक ओके। और कोई? प्रेजेंट सर। यस सर, मेरा नाम कॉल नहीं हुआ सर। कौन? सर जीरक साजिद सिद्दीकी 8749। 8749 देख लेते हैं भाई। 8749 आपकी आईडी है ही नहीं इसमें, आपने लेट रजिस्ट्रेशन की है। सर मेरा जो है वो वेंसडे को सर मेरा जो है वो वेंसडे को होता था सर ये वाला को रजिस्टर, और वहाँ पर जो है वो क्लास आईडी भी यही है, और मैं जो है वो सुबह से ले रहा हूँ सर आपके पास क्लास सर। जी रख, तो सुबह की तो अटेंडेंस हो गई थी ना भाई? नहीं नहीं सर, मैं जो है वो सुबह की क्लास में भी था, जो जो है वो आपने मुझे रिमूव कर दिया था। वो सर वो 9K7286 वो सर वो मैं ही था सर। वो दरअसल मैंने जो है वो नेम मेरा जीरा की था, लेकिन सर जब मैंने उसके अंदर आपने जो पासवर्ड दिया हुआ था वो मैंने लिखा था, दरअसल मेरा नेम चेंज हो गया था। फिर उसके बाद जब मैं दोबारा से आया अपने लैपटॉप से तो आप जो है वो ले ली थी आपने अटेंडेंस ना। अच्छा यस सर, ठीक है। मोहम्मद और फराज से मैंने कहा था कि आपको बताएंगे। यस सर। ठीक है, हो गया अटेंडेंस जीरक। और कौन है? सर मेरी तो लग गई ना, वासिक 7574। अरे लगा दी ना 7574 प्रेजेंट लगा दी ना भाई। ओके सर। ओके ओके ठीक सर, है। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़ सर। ओके अस्सलाम वालेकुम।